के साथ कदम ताल की चुनौती, जीवन में कुछ कर गुजरने की जिद और अपने हिस्से का आसमां पाने की कोशिश करने की चाहत। देखिए हर शुक्रवार हमारे साथ आधी आबादी की बात उत्तरजन टीवी यूट्यूब चैनल पर। हे मनिया राजा, हे राजा, हे मनिया राजा, हे राजा, हे मनिया राजा, हे राजा, हे मनिया राजा। सिक्का सौर्यू मनी जानू बड़ों की, सिक्का सौर्यू मनी जानू बड़ों की, कभी है सीनी कनी छोटों की, कभी है सीनी कनी छोटों की। हे राजा, हे मनिया राजा, हे राजा, हे मनिया राजा। गाड गदिन्यू जो टरणो पानी, गाड गदिन्यू जो टरणो पानी, ऊंद ऊंदे कुखुटी रवाणी। हे राजा, हे मनिया राजा, 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 हे राजा, हे मनिया, हे राजा, हे राजा, हे राजा, हे मनिया राजा, हे राजा, हे मनिया राजा। कहते हैं सपने देखने की और उन सपनों को पूरा करने की कोई भी तय समय सीमा नहीं होती है। अगर मेहनत और लगन से काम किया जाए तो हर शख्स जो है अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है। आधी आबादी के इस एपिसोड में आज हमारे साथ डॉक्टर माधुरी बरतवाल जी जुड़ चुकी हैं और वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद जो है अपने सपनों को पूरा किया है। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सबका और सारे जितने इस कार्यक्रम को देखने वाले हैं, जितने भी लोग इससे जुड़े हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अभी हाल ही में पद्मश्री से जो है सम्मानित किया गया है। जो काम था महिलाओं को लोक संगीत के प्रति प्रेरित करना, उनको शिक्षा देना, आपने ये सपना कब देखा था और अब जो है वो सपना पूरा हो पाया, वो भी रिटायरमेंट के बाद? देखिए ऐसा होता है, जब हम पृथ्वी पे जन्म लेते हैं तो उसका कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है और उसको ईश्वर हमारे को वो चीज़ सौंपता है कि तुमने क्या करना है, तुम्हारा जीवन इसीलिए दिया गया है कि तुमने इसको करना है। लेकिन जीवन इतना सरल जीना भी नहीं है, तो उसको सरलता तो प्रदान करनी पड़ती है। अगर पहले ही डर गए कि हमसे नहीं होगा तो कुछ नहीं कर सकता। तो इसको जीवन बनाने के लिए उसमें मेहनत तो करनी ही पड़ती है ना। और मेहनत करने अगर जब हम मेहनत करते हैं और सच्ची लगन से जब हम करते हैं, निस्वार्थ भाव से, तो ऊपर वाला भी हमको ज़रूर रास्ता दिखाता है ना। तो इसलिए जो है मैं जो है बचपन से ही संगीत के प्रति मेरा रुझान था, लेकिन फिर बाधाएं भी बहुत आई है ना। कट संगल पे कट संगल, मतलब प्रतिबंधों पे प्रतिबंध लगते गए जीवन में। और फिर जो है अपना लक्ष्य प्राप्त किया मैंने। और उस ज़माने में महिलाओं के लिए तो बहुत ही बुरा मानते थे गाना बजाना। खैर उन बेड़ियों को तोड़ा, फिर संगीत टीचर बनी, फिर संगीत गाना बजाना को जो है एक विषय के रूप में सबके सामने रखा। उसमें मतलब प्रेरणा स्रोत भी कहूँगी तो मतलब बुरा नहीं, मैं ये नहीं सोचूंगी कि मैं बहुत अहम कर रही हूँ, अहम नहीं कर रही हूँ, पर अच्छा लगता है मुझे। वो फिर कठिनाई महसूस नहीं होती जब उससे किसी का फ़ायदा होता है। जब हम कुछ करते हैं और वो चाहे कितना कठिन होगा, लेकिन जब उसको फलीभूत होते देखते हैं तो फिर हम सब भूल जाते हैं। तो मैंने संघर्षों को भूल जाते। हाँ, और उसके बाद जो है फिर आकाशवाणी में गई मैं निर्देशिका के तौर पर। आप रही वहाँ संगीत निर्देशक, हाँ संगीत निर्देशिका के रूप में। और फिर जो है वहाँ पर जो है अपना कार्य तो किया ही, धुनें बनाई बहुत सारी। अब वो तो असंख्य धुनें हैं, कोई बात ही नहीं है। हर विभाग में जो है सुगम संगीत हो, रिकॉर्डिंग हो, कोई एडिटिंग हो, सब खुद करा। अच्छा, सभी चीज़ खुद करा। तो इसलिए हुआ कि फिर आदत भी पड़ी हुई थी सुबह 4 बजे से रात के 12 बजे तक काम करने की, तो फिर वो आदत बन जाती है। फिर उसमें अगर मैं खाली बैठी हूँ ना, तो मेरे लिए सबसे बड़ी सज़ा है वो। मैं खाली बिल्कुल नहीं बैठ सकती।
कुछ ना कुछ ढूंढ लेती हूँ मैं। वहाँ भी जैसे रिकॉर्डिंग करी और उसके बाद उनको जो है एडिटिंग करी। अब उस समय तो मोनो रिकॉर्डिंग होती थी, अब तो बहुत बढ़िया सरल है बहुत। उस समय तो 1 मिनट बनाने में कितना लगता था, 1 घंटा, 1 मिनट का एडिट करने में बहुत समय लगता था। तो उसमें भी फिर एडिट कर लिया और उसके बाद आराम से फिर याद आई, अरे चल एक नाटक लिखती हूँ। फिर नाटक लिखा, फिर उसमें रूपक लिख दिया, फिर कविताएं लिख दी, कोई मन में आ गया कोई विचार तो वो कविताएं भी लिख दी। फिर जो है देखा कि शास्त्रीय संगीत में तो चलो कर लिया, लेकिन अब संगीत और साहित्य का अनमोल वो होता है सामंजस्य, तो उसको भी करना चाहिए। फिर हिंदी में भी फिर MA करा। फिर साथ में जितने भी लोग थे तो फिर एक दूसरे को सहयोग तो देते ही हैं। भाई साहब आप जो है सोशियोलॉजी में कर रहे हो, चलो मैं भी भर लेती हूँ हिंदी में भर लिया। सब ट्राई किया। हाँ, सबने जो है करा, तो हमने भी, मैंने भी खाली क्यों बैठूँ, हिंदी में कर लेती हूँ, हिंदी में करा। फिर जो है क्योंकि अपने लोक संगीत से बहुत लगाव था बचपन से ही, तो ऊंची पायदान पर चढ़ने के बाद जड़ की तरफ तो मुड़ना ही चाहिए। मैंने कोई स्पेशल नहीं करा, मैं अपनी जड़ की तरफ मुड़ी, है ना, जो अक्सर लोग नहीं करते, भूल जाते हैं। और तब बाद में जब बुढ़ा हो जाता आदमी तब याद आती रहती है कि मेरा गांव कैसा था। क्या करना, जब समय पर तुमने नहीं करा तो बाद में क्या करना। तो तब जो है अपने लोक संगीत की तरफ से जब ज़्यादा ही उसके लिए हुआ, तो फिर उसको शास्त्रीय निकष पर उसका विश्लेषण किया और उसको गुणात्मक अध्ययन करा, जो बचपन से सीखा हुआ था उसका गुणात्मक अध्ययन करा। तो उसमें पता लगा कि इसमें बहुत सारे राग रागनियों की उत्पत्ति हमारे लोकगीतों से हुई है। तो उसमें फिर बहुत अच्छा लगता था। फिर आज एक करा तो कल दूसरा निकल जाए, फिर तीसरा निकल जाए, ऐसे फिर पता ही नहीं लगा कि समय कब निकल गया। और उसके बाद जब यहाँ आई देहरादून रिटायरमेंट के बाद, तो तब यहाँ आके पता लगा कि यहाँ तो चौपट हो रहा है भाई मामला। बिल्कुल, महिलाओं को कैसे जोड़ा, यही है पता ही नहीं है किसी को। ऊट पटांग गीतों में नृत्य कर रहे हैं शादियों में। तब मैंने सोचा यार मेरी जो है, मैं तो यहाँ बसना थोड़ा चाहती, मैं तो अपने गांव जाना चाह रही थी। वहाँ बढ़िया वो करूँगी, फिर किताबें लिखूँगी, ये है सो है, दुनिया भर के काम करूँगी। और वहाँ की महिलाओं को मैंने कहा फिर मैं जागृत करूँगी, क्योंकि वहाँ पर पलायन की वजह से महिलाएं अकेली भी रह जाती हैं, इसलिए उनके साथ मैंने कहा मैं रहूँगी, है ना। तो ये बहुत मेरा मन था बहुत ज़्यादा। लेकिन जब देहरादून में आई तो मैंने कहा यहाँ तो ये तो मतलब सबसे वैसी हमारी इतनी वैसी नगरी है ये, तो ये हमारा केंद्रीय है, हमारा केंद्र है ये उत्तराखंड का, है ना। और जब यहीं पर चौपट हो रहा है तो फिर वहाँ क्या होगा, कुछ नहीं। फिर मैंने अपने को धिक्कारा बहुत ज़्यादा। मैंने कहा तेरे इतना क्या फ़ायदा तेरा भाई, जब तेरे घर में तो चौपट हो रहा है। तब फिर मैंने यहाँ की जो महिलाएं थी, मैंने कहा माँ ही सब कुछ सिखा सकती है। जो गृहिणियाँ थी उनको ही लाई फिर मैं कि आओ मेरे घर आओ, चलो तुम्हें मांगल सिखाऊंगी। मांगल सिखाए। बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हैं कि जो ऐसे बोलती थी, दीदी हमारे यहाँ तो ना मांगल नहीं गाने देते, बल मांगल गाना हमारे यहाँ हम नहीं गा सकते, हमारे घर वाले हमको वो डांटेंगे, फलाना करेंगे, मना करेंगे, जो भी। और मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम डरते रहो। मैंने कहा मैं गाऊंगी ना, मैं बनूंगी मंगलेरी। मैं हूँ, मैंने कहा मैं मंगलेरी भी हूँ, सब चीज़ हूँ मैं माँ हूँ, इसलिए, है ना। हर काम जब मैं कर सकती हूँ तो क्या ये नहीं कर सकती, क्यों। तब फिर मैंने जब 1-2 शादियों में शुरुआत करा, मैंने शादियों में जाने का, फिर मैंने अपने घर से, मतलब मेरे रिश्तेदारी थे, उनसे मैंने बोला कि तुम इन महिलाओं को बुलाओ, इनको बाकायदा इनको दक्षिणा उक्षणा दो। तो उन्होंने दक्षिणा दी, साड़ियाँ दी, जो उनके मतलब दे सकते हैं दान में, तो वो जैसे पंडित जी को देते हैं, मैंने कहा उस तरह से, हाँ श्रद्धा से। तो उन्होंने दिया जब उनको, तो जो महिलाएं ऐसे बोली थी हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जा सकते, हमारे घर वाले डांटेंगे, तो उन्हीं के पति उनसे बोलने के कि दीदी के साथ क्यों नहीं जा रहे हो भाई तुम, हैं, दीदी के साथ जाओ। और सब ने फिर भेजा, दीदी इसको भी ले आया मैं, दीदी इसको भी ले आया मैं, ऐसे दीदी इसको भी सिखा दो। और इतनी महिलाएं आपके मंगल में और आपसे जो है जुड़ी हुई हैं। अब देखिए इतने साल हो गए, तो मैं तो बोल रही हूँ कि सैकड़ों महिलाएं हैं, अब सैकड़ों ग्रुप बन गए फिर, है ना। उन्होंने सीखा और उसके बहुत पर ये है कि एक हर कोई अर्जुन भी नहीं मिलता, बिल्कुल, है ना। और गुरु भी ऐसा नहीं होता कि जो है मछेरा बना हुआ है, मछलियों को जो है जाल के अंदर बंद कर रहा है, जो जाना चाह रहा है जाओ भाई, है ना। तो इस तरह से पेड़ की तरह होता है, एक फलदार पेड़, कोई सड़ के गिर जाता है,
फल, किसी को लोग वैसे ही तो कच्चा ही तोड़ के ले जाते हैं, किसी को कैसे ले जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो वहीं रहें पेड़ पे ही, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। कम से कम दूसरे ऐसे में औरों का भी फ़ायदा हो रहा है और बांट रही है ना। तो इस तरह से फिर वो बहुत सारी महिलाएं जो हैं आज घर घर मंगल गाए जा रहे हैं। अरे उल्टी गंगा बह रही है यहाँ से। अब पहाड़ों में भी जो है जागृति आ गई है ना, तो त्रिजुगी नारायण तक भी बुलाते हैं इन्हीं महिलाओं को। फिर यहाँ से जाएंगी, फिर अब मैं उनके घर वहाँ जाऊँगी त्रिजुगी नारायण में, और वहाँ की महिलाओं को भी सिखाऊँगी और उनको भी आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से अब इतने हो गए ना, अब हर घर में गाया जा रहा, तो वो पूरे मिलते भी नहीं हैं अब, है ना। तो फिर 2-2 ही जाते हैं फिर, तो भाई पूरा ग्रुप जाए तो अच्छा लगता है। तो अब मैंने सोचा कि मैं अब ऊपर जाऊंगी, ऊपर क्षेत्र में अपने गांव में, और वहाँ पर फिर उन सबको महिलाओं को एकत्र करके और विधिवत उनको जब हम वैज्ञानिक रूप से सिखाते हैं ना, तो उसको दूसरा भी एक्सेप्ट करता है। बिल्कुल। अगर उसमें ताल ही नहीं होगी, सुर ही नहीं गा होगा, तो क्या फ़ायदा हुआ। तो फिर तो कीर्तन जैसे हो जाएगा। हाँ, वो तो बेकार हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक मांगल सुनना चाह रहे हूँ। मांगल तो बहुत सारे हैं, लेकिन सुखली जो न्याता कैसा द्यो की होली, सुखली जो न्याता, ये जो है ऊपर चमोली गढ़वाल का बहुत दूर का है ये लोकगीत। सुना भी नहीं होगा कभी, सुना था? नहीं सुना है ना। उसका ये है कि ईदला बदला कै राजा कुहालू, ईदला बदला कै राजा कुहालू, ईदला बदला बड़ा बड़ा राजों को, ईदला बदला बड़ा बड़ा राजों को, चिड़ी भावा जनती का लोगों देखना द्यावा, धिया को दुलैया जन दोनी छौमी, पछण दोनी छौमी, कुहालू धिया को दुलैया, कै देना धूली आरघ, कै देना शंख की पूजा। इस तरह से बहुत लंबा गाया जाता है गीत। हाँ, सुंदर है। मैं शायद पहली बार सुन रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। आपने बहुत सारी महिलाओं को प्लेटफॉर्म दिया है, उसमें गौरा देवी जैसी महिलाएं भी शामिल रही हैं। आज आपके साथ घरेलू महिलाएं भी, जैसे कि आपने बताया, और हम भी जानते हैं कि आपके साथ बहुत सारी घरेलू महिलाएं भी जुड़ चुकी हैं। तो किस तरीके से जो है सहयोग भी मिल पा रहा है उनसे, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि शिक्षक के तौर पर जो है कितना अच्छा लगता है आपको कि वो महिलाएँ घर से बाहर निकली हैं और कुछ कर पा रही हैं। देखिए, ऐसा होता है ना, गुरु का जब शिष्य आगे बढ़ता है ना, उनको गुरु को डांटना भी पड़ता है। जाने कितने मतलब उनके साथ जो है सामंजस्य तो स्थापित करने के लिए बहुत सारी परेशानियां भी झेलनी पड़ती हैं, है ना। तो फिर मैंने उनको एक सूत्री कार्यक्रम सिखाया कि आप लोग जो है अपने घर में सारे काम करो, अपने बच्चों को स्कूल भेजो, और जब तुम्हें सोने का टाइम हो दिन का, तब आओ मेरे घर में, ठीक है। तो हाँ, और जब पैसा मिलने लग जाता ना, तो सबसे बड़ा रुपया है ना, तो फिर तो वो भाग भाग के आएंगे भाई, है ना। तो ऐसा हो गया। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शुल्क कोई कुछ नहीं लेती मैं, फ्री में, कोई मतलब नहीं है। 2 रोटी खानी है, क्या कितना खाएंगे यार इंसान, है ना। इसलिए कोई शुल्क नहीं है। बस ये तुम मेरा जो है मेरी संस्कृति को, मेरी भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाओ, वही मेरे लिए सबसे बड़ी शुल्क है। जब मैं किसी को देखती हूँ जो कि स्टेज पर जब पहली बार ले गई मैं उनको, तो वो डर के मारे पीछे बैठ रही है, छुप रही बिल्कुल, और अपना मुंह ऐसे करके पीछे करके, और जब वही आज जो है दबंग हो करके आगे बढ़ कर के यार गा रही है, डांस कर रहे हैं बहुत मज़ेदार, और ढोल दमाऊ बजा रही हैं, तो इससे बड़े क्या होगा, इससे बढ़िया क्या होगा। तो ये तो सबसे बड़ी मेरे को गुरु दक्षिणा उसी समय मिल जाती है।
है ना। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और आज जो है महिलाएं जो है कुछ भी काम करना हो तो उनके पास इतना मतलब धन से भी तन से तो जब होती हैं, जब नृत्य करती हैं ना, तो ऐसी ऐसी महिलाएं थी जिनके घुटने में दर्द होता था, और आज वो सब ऐसे हो रही हैं कि बिल्कुल चौं चौं, हमारे यहाँ बोलते हैं चौं चौं बनी हुई है ना। दर्द वर्द सब गायब। मन से कितने की छाइयाँ पड़ी हुई थी मुंह में, घुटन होके अंदर अंदर क्या करेगी अकेले बैठ के भाई, है ना। छुई भी कितनी लगाएगी। तो इसलिए जो है तब वो जब यहाँ पर आई तो उसके बाद गा रही हैं, कोई टेंशन ही नहीं है ना। इतनी देर तक बैठी हुई है, 3-4 घंटे रोज़ होता है जैसे। तो तब जब उनकी छाइयाँ सब गायब, अरे एक सीमित, कोई किसी ने अगर उस ज़माने में देखा होगा, अब देखेगा ना, पहचानेगा भी नहीं कि वही है क्या। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को भी संतुष्टि है कि हम अपने लिए भी कर रहे हैं और अपनी संस्कृति के लिए भी कर रहे हैं और अपने परिवार का भी स्वावलंबी हो रहे हैं, अपने हिसाब से खर्च करती हैं। अब किसी के आगे मतलब चाहे पति भी हैं तो मतलब ऐसा नहीं होता कि कब आएंगे घर, कब मैं उनसे पैसे लूँगी, कब मैं जाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप ला रही हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें ला रही हैं कि एक तो रोते हुए मेरे पास आएगी, दीदी आज मैं अपने लिए फ्रिज लाई हूँ। अच्छा, कितने मांगल के पैसों से। हाँ, कितना बढ़िया लगा होगा। नहीं, कंपटीशन में भी जाती हैं, गायन वादन नृत्य का जो कंपटीशन होता है उसमें भी जाती हैं, और उसमें जब फर्स्ट आएंगी, एक बार तो उनको 2 लाख रुपए का चेक मिला। ऐसे ऐसी भी महिलाएं थी। दो महिलाओं ने अपने अपने ग्रुप बनाए और अपने अपने क्षेत्र से गए होंगे वो, बस ऐसे वो हो गया। तो इस तरह से जो है फिर अपने बच्चों की डॉक्टर के पास ले जाना, कई महिलाएं तो ऐसे लाखों रुपया कमा चुकी हैं अब तक, है ना। तो अगर कोई अपने बच्चों का कोई स्वास्थ्य लाभ करवाना है, उसमें भी पैसे खुद लगा रही हैं। मतलब किसी तरह से वो नहीं है कि हम आर्थिक रूप से भी सक्षम हो रही हैं, तन मन धन से सशक्त हैं, है ना, स्वावलंबी, बिल्कुल आत्मनिर्भर जिसे बोलती हैं, अपनी आत्मा के बलबूते पर निर्भर हैं, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। लोक संगीत के मामले में तो बहुत अब अच्छा परफॉर्म देखने को मिल रहा है, लेकिन नाट्य कला कहीं ना कहीं अब समाप्त की ओर कहा जा सकता है। इसको किस तरीके से हम इसका संरक्षण कर सकते हैं? देखिए, मैं तो जो है ना, जैसे इसको विधा को मैंने आगे बढ़ा दिया, तो अब मैं सोचूंगी कि मैं नाटक की तरफ भी जाऊंगी, क्योंकि हमारे जो लोक गाथाएं हैं उनको मैं नाट्य रूपांतरण उनका मैंने करा हुआ है सारा। ये कोरोना पीरियड में मैंने बहुत सारी किताबें। राग रागिनी आपकी? नहीं, वो तो मेरा थीसिस है। अच्छा। वो तो मेरा जो मेरी PhD मिली है वो है, उसका सब्जेक्ट है वो। अच्छा। कि गढ़वाली लोकगीतों में राग रागनियाँ, वो तो उसका सब्जेक्ट है, वो तो दूसरी किताब है। लेकिन जो मांगल की, थड़िया की, चौपला की, और ये ऋतु प्रधान लोकगीत, विवाह, ये जो है मेले ठेलों के लोकगीत, या यात्राओं के लोकगीत, या जो और बहुत सारे लोकगीत हैं, श्रृंगार रस प्रधान हो गए, और ये सब बहुत सारे लोकगीत हैं, लोक गाथाएँ हैं, है ना। तो लोक गाथाएँ क्या है, मैंने जो है आकाशवाणी नजियाबाद में कहने रही कि अपना जो मेरा काम था संगीत निर्देशिका का, वो तो मैं करती ही थी, लेकिन उसके अलावा 9 बजे से 10 बजे तक सुबह, और 5 बजे के बाद 11 बजे तक ये मेरा और काम होते थे। तो उसमें क्या था, एक प्रोजेक्ट आया था, तो उसमें मैंने धरोहर करके, तो उसमें उत्तराखंड और रोहिलखंड का जो लोक संस्कृति है वो प्रिजर्व करके रखी मैंने वहाँ। तो उसमें नाट्य रूपांतरण भी करवाए ना। बहुत सारे तो ऐसे थे कि दीदी ये कौन सी वो है, कहानी है, ज़रा मेरे को सुना दो। तो रात 12-1 बजे भी मैंने उनको फ़ोन पर सुनाई होगी कि ये कहानी है, अब तो इसको अपने शब्दों में लिख। तो उसने लिखा होगा, और उसके बाद जो है फिर उसको वो शब्द लिख दिया। लेकिन आधे घंटे तक तो ये नहीं हो सकता ना, उसके लिए तो पूरे 10-12 पेज चाहिए। तो फिर उसको नाट्य रूपांतरण खुद करा उसका, और फिर जो है फिर तब सबको उसमें शामिल किया। मतलब अपने नजियाबाद के मैंने ऐसे लोगों को भी शामिल किया कि जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, चल भाई इधर आ, ये एक ये डायलॉग है, इसको याद कर ले। तूने बोलना तथास्तु, तथास्तु। अब तथास्तु बोलेगा, तथास्तु श का स बोलना है। अब श बोलने में मैंने कहा गलत बोल रहा है। अब अगर उसने एक बार भी स बोल दिया ना,
फट उसको रिकॉर्ड कर लिया, बस बाकी सब काट दिया, उसको वहाँ चिपका दिया। तो नजीबाबाद में भी आपने जो है अपनी लोक कथाओं को प्रचारित वो प्रसारित तो बहुत सारा, वो तो 406 एपिसोड है उसके, 406 एपिसोड, आधे आधे घंटे की, कितनी मेहनत करी होगी। उनको ही पता है जो नजियाबाद में मेरे साथ रहे, या नजियाबाद वासियों को पता है कि दीदी ने क्या क्या नहीं करा ना। और दूसरी चीज़ ये है कि नाटक ऐसी विधा है ना, उसमें भी हर कोई पार्ट ले सकता है ना, चाहे एक ही डायलॉग बोले पर कर सकता है ना, क्योंकि भाव सबके पास होता है। और संगीत भी ऐसी विधा है, उसको गायन, जो किसको गायन नहीं आता वो नृत्य करेगा, नृत्य नहीं आता तो वादन करेगा, कोई नहीं, तीनों विधाओं को कर सकता है। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि अब अगला जो टारगेट है आपका वो नाट्य कला के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, लोक नाटक जो हमारे हैं, और उसको मैं अभी कुछ नहीं बता सकती, उसके लिए पहले करती हूँ मैं और तब मैं बताती हूँ। मेरा काम ये है कि पहले मैं उस काम को कर देती हूँ और तब सबको पता लगता है। हाल ही में एक मुझे याद आ रहा है माधव सिंह भंडारी के ऊपर अभी दून कुछ स्कूल में जो है उसको काफ़ी चर्चाओं में रहा, तो वो भी एक पार्ट ही रहा है हमारे उत्तराखंड का। तो आप कौन सा ऐसा टॉपिक लेने वाले हैं उसमें? ये है कि जैसे मैंने जाती हूँ मैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ पर नाट्य विधा पर मैं उनको लोक नाटक वगैरह भी सिखाती हूँ, और वो बच्चों उनका कला क्षेत्र में जो वो है ना उनका पार्ट एक, तो उसमें हाँ थिएटर एंड ड्रामा, तो उसमें मैं सिखाती हूँ उनको। तो पर बच्चे भी जो है ना बहुत अच्छे से सीखते हैं वो, तो उसमें भी गाना भी होता है उसमें, और उसका भी होता है। फिर मैं कोटद्वार कहीं भी, मैं मेरठ तक गई हूँ, और मेरठ में भी मैंने बच्चों से कथक कराया अपने लोकगीत पर, कितना बढ़िया करा होगा उन बच्चों ने, एमए क्लास के बच्चों ने, और सीखा गढ़वाली। इसलिए कोई भी सीमा रेखा नहीं होती संगीत की, कहीं भी कोई भी गा सकता है, दक्षिण भारत के भी गा सकते हैं, हम दक्षिण भारत का गा सकते हैं, वो हमारा उत्तराखंड का लोकगीत गा सकता है। और पूरे मैंने ये देखा कि हमारे जो उत्तराखंड है उसमें पूरा हिंदुस्तान की आत्मा निवास करती है, और यहाँ के लोकगीतों में हर क्षेत्र की झलक मिल जाती है ना। तो माधव सिंह भंडारी का भी मैंने कोटद्वार में भी कराया है, यहाँ भी बहुत सारी जगह, तो वो हो गया। और ये जो है नाग भाइयों का, जो 9 भाई नाग थे, जिया बुए नागिण, तो उस था जिया बुए नागिण जिया ढोल बाजे, जिया माँ था उसका नाम, जिया था उनका नाम, जो नागों की माता थी। झेनंता जिया ढोल बाजे, तामा बीजय सार जिया ढोल बाजे, गुरु खेग दास को जिया ढोल बाजे, नीमंती धरमंती जिया ढोल बाजे, द्विकुल को नांदी जिया ढोल बाजे, कुल को खांदी जिया ढोला। कैसी रही होगी जिया माँ, आहा, 9 पुत्र 9 पुत्रियाँ थी उनकी, और तब वो जिया माँ कैसी एक टाइम खाती थी और 2 टाइम नहाती थी, है ना। तो वो नियम और धर्म से बंधी हुई थी वो जिया, वो नागों की माँ जो थी। कितना बढ़िया है ये भी लोग गाता है। जैसा कि आपने अभी कहा कि हम और कोई भी जो है गढ़वाली लोक गाथाओं को गा भी सकता है, लोक संगीतों को गा भी सकता है। तो एक बात ये भी कहते हैं कि जो गुजरातियों का डांडिया है, गरबा, अच्छा, तो वो उत्तराखंड के जो लोक राग है उसकी उत्पत्ति वहाँ से हुई है। तो इस बात को आप कहाँ तक मानते हैं? ये बात भी मैंने खोली थी, है ना, और ये बात फिर मेरे तक आ गई वापस, है ना। तो क्योंकि मैंने तो बचपन से ही इसकी साधना की है, इसलिए मैंने एक एक चीज़ को जो है ना बहुत बारीकी से देखा है, और उसका गुणन फल अब मैं निकालती हूँ पूरा, मतलब वो करके कि कभी ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन जब मैं बिल्कुल आश्वस्त हो जाती हूँ फिर मुझे किसी की डर नहीं है ना। तो उसमें ऐसा है, पहले ज़माने में ऐसा होता था कि
जो कन्याएं होती थी, राजकुमारियाँ, तो वो पुरुष वर्ग के पास पढ़ने नहीं जाती, शिक्षा ग्रहण करने नहीं जाती थी। वो कहाँ जाती थी? माता पार्वती के पास। कहाँ पर? ओंकारेश्वर या कैलाश पर्वत पर। ठीक है। तो माता पार्वती उनको हर शिक्षा देती थी, कला भी उनको सिखाती थी, तो नृत्य भी उनके साथ करती होगी माता। तो क्या है? चौफूला। चौफूला मतलब चारों तरफ से प्रफुल्लित, फूलों की क्यारी जैसे होती ना, चौरी फूला, जैसे चौरी बोलते हैं हमारे यहाँ जो आंगन होता है उसके चारों तरफ से फूल ही फूल खिले हुए, तो वो हो गया चौफूला, चारों तरफ से खिला हुआ। तो ऐसा लोक नृत्य था वो। तो जैसे उन्होंने गाया होगा उस ज़माने में, अब वो अपने मायका उनको इधर था ऋषिकेश में, अब वो हैं वहाँ, और वहाँ से वो गरें कि तै ऊँचा कैलासा द्यो लागी, तै ऊँचा कैलासा द्यो लागी, तै शंभु कैलासा द्यो लागी, तै शंभु कैलासा द्यो लागी, कुई हूंदो मेरो द्यो लागी, मी मैत बुलांदो द्यो। ऐसे से गाती हो, है ना। तो उनको गुजरात की राजकुमारी रही होगी, उनको इतना प्यार करती है। अब जब वो गुजरात वापस गई होगी तो गौराबा का गीत है, गौराबा का गीत है, गौराबा का गीत है। तो उन्होंने जो है उसका शब्द तो नहीं जा पाई, वो उसका जो है धुन भी नहीं जा पाई, उसको क्या ले गई वो? रिदम। और रिदम उन्होंने फिर डांडिया के साथ जोड़ दिया। ठीक है। और गौराबा का गीत है। अब गरबा हो गया वो, वहाँ जाके शब्द लोप हो जाता है। आप यहाँ से जाओ कहीं गांव में, कहाँ से आए हो आप? देहरादून से। देहरादून का क्या हो जाता है? देहरादून बदल जाता है। उसमें जो है शब्द लोप हो जाता है। तो गौराबा 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 गरबा। ठीक, आगे समझ में बात। गौराबा का क्या हो गया? गरबा। माता पार्वती के निमित्त वो नृत्य होता है। तो तनरे, वो जो है तनरे गोकड़ियों, पुराना जब मैं 6ठी क्लास में पढ़ती थी, 5वीं 6ठी में 4थी में, तो मैं बहुत गाती थी ये गरबे, गरबा बहुत ज़्यादा। तब फिर खैर हमारे यहाँ एक भाभी जी हैं, तो वो भी गुजरात की हैं, तो मैं उनसे बोले, मैंने कहा भाभी जी आप ज़रा अपना गाओ गरबा। तब मैंने कहा ठीक है। अब जब वो गाने लगी तो मैंने चलो नृत्य भी करते हैं, तो नृत्य भी हमने शुरू करा। तब उसमें था घोर अंध्यारी रे गौड़ चढ़े मावे तारे द्वार, अम्बे मारी रे गौड़ चढ़े माँ आवे नौ असवार, राजा की भगवानी बै के की डाली होली, राजा की भगवानी बै अमुआ डाली होली, अंध्यारी रे गौड़ चढ़े माँ आवे तारे द्वार, राजा। है कि नहीं? कोई नहीं फर्क बता सकता है कि फ़र्क है इसमें। अब उसमें रिदम भी वैसे ही होता है, वो तालियां भी वैसे ही करते हैं, जो उनका जो ये ताली बजती हैं इसमें, तो वो भी हाँ, और इसमें जो स्टेप होते हैं वो भी बिल्कुल वैसे होते हैं, कोई फ़र्क नहीं होता। तो भाभी भी ऐसे मुँह देखने लगी, हाँ तो बिल्कुल सही बोल रही है मधु, है ना। तो ऐसा होता है। उसको जब तक हम वैज्ञानिक रूप से सामने नहीं रखेंगे तब तक उसको कोई नहीं मानता। लेकिन सृष्टि की उत्पत्ति तो यहीं से हुई है ना। तो ये भी यहीं से ही शुरू होगा भाई, हर चीज़, भाषा हो चाहे संगीत हो चाहे कुछ हो, हाँ सब चीज़। आपको नारी शक्ति सम्मान से भी नवाजा गया है। उत्तराखंड की नारियों को आप किस तरीके से देखते हैं, और अब कितना मानते हैं कि यहाँ की नारियाँ भी सशक्त हो रही हैं और वो भी वाकई में एक शक्ति है? देखिए, जो क्षेत्र ही हमारी शक्ति का है, माता पार्वती का क्षेत्र है ये, है ना। तो हमारे यहाँ लड़की जो है ना बुरी नहीं मानी जाती, कभी भी बुरी मैंने कभी नहीं देखा कि किसी को। हाँ, हम लोग जो है ना देखा देखी बहुत करने लगे, दूसरी की देखा देखी, संस्कृति की तरफ, पाश्चात्य नहीं और किसी की भी संस्कृति में, मतलब ये कर रहे हैं कि ऊटपटांग काम जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा वो भी हमारे लोग कर देते हैं। तो फिर दुख तो होता ही है कि ये लोग कहाँ ये कितना पतन हो चुका इनका,
है ना। ये पतन ही तो है इंसान का। हमारे यहाँ हम माता पार्वती के क्षेत्र के रहने वाले हैं, है ना। तो माता हमारे यहाँ तो लड़की को भी जो है ना उसी के रूप में देखा जाता है, माता पार्वती के रूप में, है ना। तो हमारे यहाँ लड़की को कभी बुरा माना ही नहीं गया है। हम तो 7 बहनें थी, तो मैंने तो कभी नहीं देखा, कभी नहीं। सिर पे बैठा के रखते थे मेरे माँ बाप। मेरे लिए सारे दुनिया से लोहा लेने को तैयार थे ना। और हमारे तो लोकगीतों में भी कहा गया है, कन्या हमारी अकल की दाता, बताओ मेरी कन्या बेदी की विधि है ना। वो थी माता पार्वती जिसने मनुष्यों को जीना सिखाया, लेकिन मनुष्य भटक गया है। तो मैं कह रही हूँ कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी अपनी जो हमारा जो जड़ है उसकी तरफ मुड़ो। अगर हम इधर उधर ही उड़ते रहे तो हमें धरती भी नहीं दिखेगी, है ना। सब जगह उन्नति करना बहुत अच्छी बात है, उन्नति करो, सब जगह जाओ, लेकिन अपने जड़ को भी देखो, जो हमारे पैतृक हमारे गुण हैं, है ना। तो जाओगे बल जाले बल डल डलुमा ऐली फिर गोलधीम, है ना। कहावत। हाँ, कहावत है हमारे यहाँ। चाहे तुम कितने ऊंचे चोटी पर भी चल जाओ, पर आओगे फिर ज़मीन पे ही, है ना। तो इसलिए हमेशा अपनी जड़ को सुरक्षित रखो, उसमें पानी डालते रहो, है ना, ताकि वो हरी भरी रहे जड़, और तुम भी प्रफुल्लित रहो, हमारा जो है पूरे संसार में नाम हो। तो नारी सब कुछ कर सकती है, एक माँ है वो, तो वो क्या नहीं कर सकती। अगर वो ठान ले मुझे करना है तो, पर उसमें ये गुण होना चाहिए। ये नहीं कि आज इधर कल उधर परसों उधर, ऐसे नहीं। एक सूत्री कार्यक्रम होता है और अपने लक्ष्य को सामने रखना पड़ता है ना। अगर बच्चे को तुमने कुछ पढ़ाना है तो तुम्हें भी जगना पड़ेगा उसके साथ, है ना। उतनी ही मेहनत करनी, बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी भाई, है ना। तो ऐसा नहीं होता कि पढ़ ले और अपने फ़ोन पे लग गए, ऐसा नहीं होता। बहुत कुछ अपना बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, माँ सी चीज़ होती है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है उसको। बहुत अच्छा संदेश आपने दिया है। एक चाहे मांगल हो, चाहे चौफला या थड़िया, जो भी है, आपसे सुनना चाहेंगे जो आपका पसंदीदा हो। पसंदीदा तो मेरे सारे ही है वैसे तो एक है जो है, आई गे नारी तू बड़ी झूमेलो झूमेलो, बड़ी गैना बणो बीच गुइराला बुरासा, मौली गैना बणो बीच गुइराला बुरासा, झपनली डाल्यूं माज घुगती घुरली, झपनली डाल्यूं माज घुगती घुरली, गैरी गैरी गदन्यों मा मेलवड़ी बासली, जो का होला भाई देलारी तू समलौना, मेरो हुंदो कोई मीत मैं तूड़ा बुलांदो, आई गे नारी तू बड़ी झूमेलो झूमेला। ये खुदेड़ गीत, ये झूमेलो है। झूमेलो, हाँ, झूमेलो हमारे यहाँ एक ऐसा लोकगीत है, शायद मैं सोचती हूँ विश्व भर में, हिंदुस्तान तो क्या बोलना, हिंदुस्तान में तो नहीं है, जब हिंदुस्तान में नहीं है तो विश्व में कहाँ से होगा। तो विश्व भर में भी ऐसा कोई लोकगीत नहीं होगा जिसमें श्रृंगार रस और करुण रस एक साथ हो। या तो श्रृंगार रस ही होता है या करुण रस ही होता है। अब इसमें क्या है, मायके की याद आ रही है, रो रही है वो, लेकिन रोती भी कब तक रहेगी। सारे घर तो उसकी जिम्मेदारी पर है, रोती कब तक रहेगी। अगर वो रोती रहेगी तो खाना कौन बनाएगा, बच्चों को कौन संभालेगा, खेती पाती कौन करेगा, गाय बच्ची कौन संभालेगा, है ना। तो इसलिए
झूम ही लो। अगर मायके की भी याद आ रही तो झूम ही लो, बस झूमते रहो बस, है ना। इतना बढ़िया लोकगीत है, करुण रस भी है और श्रृंगार रस भी है। झूमे लो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद सबका। तो आधी आबादी की बात कार्यक्रम में आज इतना ही। अगले हफ्ते किसी और महिला शख्सियत के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार।